नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हम पढ़ रहे थे एक्सरसाइज 5.3। तो चलिए आगे के क्वेश्चन करते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। इन एन AP, एक AP में फर्स्ट पार्ट में गिवन A इजकल टू 5, A की वैल्यू दे रखी है आपका 5, D इजकल टू 3, D की वैल्यू दे रखी है आपका 3, AN इजकल टू 50, AN है 50। फाइंड N एंड SN, आपको N और SN फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें N निकालेंगे और N इनमें से 3 चीज़ दी हुई है, तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, AN का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले AN को लिखेंगे। AN का फॉर्मूला होता है हमारा A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब जो जो वैल्यू हमें इसमें हम पुट कर देंगे। AN की वैल्यू दे रखी है आपका 50 इजिकल टू A की वैल्यू है 5 प्लस N हमने फाइंड आउट करना, तो N को N रखिए और D की वैल्यू 3। ठीक है जी, हमने कुछ खास नहीं, फॉर्मूला लिखा, वैल्यू पुट की। अब ये 5 प्लस का इधर ले आओ इसे, तो ये किसका हो जाएगा, माइनस का। बाकी की चीज़ें एज इट इज। अब 50 में से 5 माइनस करोगे बचेगा 45 इजिकल टू N माइनस 1 टू 3। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर आओगा तो डिवाइड में, तो 45 बाई में 3, इधर हो गया N माइनस 1। अब 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, यहाँ भी 3 1 जा 3, बच गया 1, 15 हो गया, 3 5 जा 15, तो 15 इजिकल टू हो गया N माइनस 1। तो ये माइनस का 1 इधर आओगा तो प्लस का, तो 15 प्लस 1, तो N की वैल्यू आ गई आपकी 16। एक तो ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपने। ठीक है, तो N तो निकल गया। अब लगाना आपने SN। आपको यदि AN दे रखे हो तो SN का छोटा फॉर्मूला बढ़िया रहेगा आपके लिए, तो लगाते हैं वही। SN इजकल टू होता है N/2 A प्लस AN। ये सबसे बेहतर होगा यदि आपके पास AN हो। ठीक है, तो वैल्यू पुट करिए। SN की वैल्यू है 16, N की जगह पे 16/2, A की वैल्यू कितनी है हमारी 5 और AN की वैल्यू 50, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 प्लस 50। तो ये कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यहाँ पे तो हो गया 8, यहाँ पे कितना आ जाएगा 55। मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 5 जा 40, कैरी 4, 8 5 जा 40 और 4 44। ये आपका फर्स्ट पार्ट। अब देखिए जी सेकंड पार्ट में आपको A की वैल्यू दी मिली है और A13 की, यानी A13 की वैल्यू दी हुई है। आपसे D और S13 निकालना है। ठीक है, D का मतलब डिफरेंस और S13 का मतलब है सम ऑफ 13 टर्म्स। ठीक है, तो देखिए कैसे निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इसे D को फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए इसका इस्तेमाल करेंगे हम, इन दोनों का। ठीक है, तो सबसे पहले A13 को ओपन करेंगे। A13 को लिख सकते हैं हम A प्लस 12D यानी 12D, ये हो गया इक्वल टू 35। ठीक है, अब इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब A की वैल्यू हमारे पास है, तो A की वैल्यू यहाँ पे रख लेंगे। तो पुट A इजकल टू 7 इन इक्वेशन 1, तो रख देंगे A की जगह पे आ गया 7 प्लस 12D इजिकल टू 35। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 12D इजिकल टू हो गया 35 माइनस 7, तो 12D इजिकल टू हो जाएगा 35 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 28। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 28/12। ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे हम, 4 पे कैंसिल कर लेंगे, 4 3 जा 12 और 4 7 जा 28। जो D की वैल्यू है वो आ गई हमारी 7/3। ठीक है, D तो हमारा निकल गया। अब निकालेंगे S13 के लिए हमें SN लगाना होगा, तो SN का फॉर्मूला होगा N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब ये फॉर्मूला क्यों लगाया हमने, क्योंकि जो छोटे फॉर्मूला होते हैं ना उसमें हमें AN की ज़रूरत होती है, इसलिए हम, जैसे पहला पार्ट था उसमें AN दिया हुआ था, इसलिए हमने छोटा फॉर्मूला लगाया। यहाँ पे हमारे पास AN नहीं, इसलिए हमें बड़े फॉर्मूले से ही सम निकालना पड़ेगा। तो हमें निकालना है S13 यानी N की वैल्यू 13 है आपके पास, तो यहाँ पे लिख देंगे N की जगह पे 13, तो यहाँ पे 13/2 ब्रैकेट
2a की जगह पे है 7, तो a की जगह पे रखेंगे 7 प्लस n की जगह पे 13 माइनस 1, d की वैल्यू अभी निकाली हमने 7/3। ठीक है, अब यहाँ पे कैंसिल तो होता नहीं, तो सेम लिख लेंगे इसको 13/2 ब्रैकेट, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 7 जा 14 प्लस 13 में से 1 माइनस करेंगे 12, मल्टीप्लाई में है 7/3, 3 से कैंसिल करेंगे, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। ठीक है, तो 13/2 ये 14 प्लस, अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 4 7 जा 28, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे, 13/2 इंटू ऐड करेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 42, 2 से कैंसिल करूँ, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 और 1 27, ये आपका आ गया S13, S13 कितना आ गया 273। अब देखिए जी थर्ड पार्ट में हमें मिला है A12 और D, इन दो की वैल्यू है, आपसे पूछा A और S12 निकालना आपने। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम A को निकालते हैं, इसको ओपन करते हैं। A12 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 11D इजिकल टू है 37, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें क्या करेंगे, हमारे पास D की वैल्यू है, तो D की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, तो रख देंगे पुट D इजिकल टू 3 इन इक्वेशन 1, रख देंगे A प्लस 11 D की जगह पे 3 इजिकल टू 37, तो A प्लस इनके मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 33 इजिकल टू 37, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का, तो 33 माइनस करोगे तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A तो निकल गया आपका। अब S12 निकाल लेंगे, तो S12 के लिए हम लिखेंगे Sn, सबसे पहले Sn का फॉर्मूला हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू D। अब वैल्यू पुट कर देंगे, n की वैल्यू 12 है क्योंकि हमने S12 निकालना है, तो n की जगह पे तो रखेंगे 12, 12/2 ब्रैकेट शुरू 2a, a की वैल्यू अभी निकाली हमने 4 प्लस n की वैल्यू 12 माइनस 1 और d की वैल्यू दी हुई थी आपको 3। ठीक है, अब 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो यहाँ पे तो आ गया 6, अंदर क्या है मल्टीप्लाई करेंगे, 2 4 जा 8 प्लस यहाँ पे 11 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 12 में से 1 माइनस करेंगे तो 11, तो 6 यहाँ पे 8 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे आएगा 33। अब इसमें 8 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 41, अब मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो ये आ गया आपका S12। अब देखिए जी फोर्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ है, A3 15 दे रखा, S10 दे रखा 125। ठीक है, आपको D और A10 निकालना है। ठीक है, पहले A3 को ओपन करेंगे, A3 को लिख सकते हैं A प्लस 2D इजिकल टू 15, ये फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब ओपन करेंगे S10 को, जो Sn का फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट शुरू 2a प्लस n-1 इंटू D, ये हमारा Sn होता है। ठीक है, अब हमें दे रखा S10, तो इसको S10 के हिसाब से खोल लेंगे, तो n की जगह पे 10/2 ब्रैकेट 2a, क्योंकि a और d की में से कोई भी वैल्यू नहीं है, प्लस n की वैल्यू है यहाँ पे, n की जगह पे 10-1, d भी नहीं है तो d को d रखेंगे, और Sn की जगह S10 है ना, तो S10 की वैल्यू कितनी है 125। ठीक है, हमने इसे S10 को खोल दिया इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब इसे कैंसिल करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, तो यहाँ पे आ गया 5 ब्रैकेट में 2a प्लस 1 माइनस करोगे तो 9 इंटू d था तो d इजिकल टू हो गया 125, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो यहाँ बचेगा 2a प्लस 9d इजिकल टू 125 में 5 से कैंसिल करेंगे तो 5 2 जा 10, 2 बचेगा 25, 5 5 जा 25, तो ये आ गया हमारा 2a प्लस 9d इजिकल टू 25। ठीक है,
ये आपकी सेकंड इक्वेशन बना देता हूँ मैं इसे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करके ए और डी निकाल लेंगे। ठीक है, तो डी तो यहाँ पे चाहिए, तो डी तो एक निकल ही जाएगा, उसके बाद हम A10 निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को सोल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, हाँ इसमें दो वेरिएबल है A और D, तो हम या तो A वाले को इक्वल करेंगे या D वाले को। तो हम A वाले को इक्वल कर देते हैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पे 2A है तो यहाँ पे 2A बनाना, तो हम क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे पूरी इक्वेशन में। उसके बाद हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करके सोल्व कर देंगे। तो लिखते हैं सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सोल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, समीकरण 1 को हल करने पर। ठीक है, तो इसको तो मैं सेम लिख लेता हूँ, 2A + 9D = 25। इसमें क्या करता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करके लिखूँगा, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से A को करेंगे तो 2A आएगा, प्लस 2 को 2 से करेंगे तो ये आएगा 4 = 15 को 2 से करेंगे ये आएगा 30। अब क्या करेंगे, इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें ए को कैंसिल करना। ए तभी कैंसिल होगा जब एक नेगेटिव होगा, और नेगेटिव कब होगा, जब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस का तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। अब 9D में से 4D माइनस करोगे तो क्या बचेगा, 5D। इसी प्रकार 25 है, प्लस का और माइनस का 30 है, तो माइनस होंगे, अलग अलग साइन है, तो 30 में से 25 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, लेकिन नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव ज़्यादा है। ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -5 को 5 से डिवाइड करो क्या आएगा, -1। तो D की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो D तो निकल गया हमारा। ठीक है, अब निकालना है A10 निकालना। तो A10 के लिए, A10 का फॉर्मूला होगा A + 9D, तो हमें A भी जरूरत पड़ेगी। तो D की वैल्यू हम इनमें से किसी एक में, तो मैं फर्स्ट में रख देता हूँ, पुट D = -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है हमारी A + 2D, तो A + 2D की वैल्यू -1 = किसके भाई, 15 के हैं, तो 15। तो A इनके मल्टीप्लाई करो तो -2 = हो गया 15, ये माइनस का इधर जाओगा तो प्लस का, तो 15 + 2। तो A की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, A की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, अब हमने निकालना है A10। A10 में यहाँ पे निकाल देता हूँ, थोड़ा सा स्पेस बना के, ऐसे इतने से में आ जाएगा। तो अब निकाल लेंगे A10। A10 का फॉर्मूला है A + 9D। तो A की वैल्यू कितनी है, 17 + 9 × D की वैल्यू -1, तो 17 मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 9, तो A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। अब देखिए जी फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दिया हुआ, D की वैल्यू दी हुई है और S9 की वैल्यू, और आपसे पूछा है A और A9 बताइए कितना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम S9 को ओपन करेंगे और यहाँ से हम A निकाल लेंगे। तो S9 है तो Sn के हिसाब से खुलेगा, तो मैं Sn लिख लेता हूँ पहले, Sn = n/2 2A + n-1 × D। ठीक है जी, Sn होता है हमारा। अब S9 की वैल्यू दे रखी है, तो S9 नहीं, सीधा Sn को मान लेते हैं भाई, S9 है ये, इसकी जगह पे लिखेंगे 75 और n की जगह पे रख लेते हैं 9/2 ब्रैकेट 2A, क्योंकि A की वैल्यू निकालनी, A नहीं है आपके पास, n की वैल्यू 9 है, तो 9 - 1, और D की वैल्यू भी है आपके पास 5। ठीक है यहाँ तक। अब ये कैंसिल तो होता नहीं, इसे ऐसे रख लेते हैं, 9/2 अंदर हो जाएगा 2A प्लस 9 में से 1 माइनस करेंगे बचेगा 8 × 5, तो 75 = 9/2, यहाँ हो जाएगा 2A प्लस 8 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 40। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, 2, अंदर से 2 कॉमन, तो 2 बार लेंगे तो यहाँ बचेगा 2, तो निकल गया, A बचेगा, यहाँ पे 2 बार निकालेंगे तो 2 × 2 = 4, 0, 20 बच जाएगा। इस 2 से ये 2 कैंसिल करेंगे हम। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पे, तो 75 = हो गया हमारा 9 ब्रैकेट में है A + 20, A + 20। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, या फिर फ्रैक्शन नहीं बनाना चाहते
फ्रैक्शन तो बनेगा, मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो 75/9 इधर रह गया a + 20। अब हमने a निकालना, तो ये प्लस का 20 भी इधर लेके आना पड़ेगा, तो ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया -20 इजिकल टू हो गया a। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 9, तो क्या कर लेंगे क्रॉस, 75 - 9 × 2 = 18, तो कुछ ऐसा आ गया। तो a की वैल्यू आ जाएगी, अलग अलग साइन है तो माइनस होंगे, तो माइनस का बड़ा तो माइनस का बच्चा कितना 105/9। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कैंसिल कर लेंगे इसे, 3 से करेंगे, 3 3 × 9, 3 3 × 9, 1 बच गया, 3 5 × 15, तो a की वैल्यू आ गई हमारी -35/3। अब आपको निकालना है a9, यहाँ पे निकाल लेंगे हम साइड में, a9 का फॉर्मूला है a + 8d, a की वैल्यू अभी लिखी हमने -35/3 + 8, d की वैल्यू दे रखी आपको है 5, d की वैल्यू है 5। तो करिए 16 से, -35/3 इनके मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 40, एलसीएम लेंगे, यहाँ पे एलसीएम आएगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -35 प्लस मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 120, अब माइनस कर दो बस, यानी a9 की वैल्यू आ जाएगी, माइनस करेंगे कितना बचेगा, यहाँ से कैरी लिया 10, 10 में से 5 आ गया, यहाँ रह गया 1 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी ले लेंगे तो हो गया 11 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 8, प्लस वाले ज़्यादा हैं /3, ये आपकी a9 की वैल्यू।